इशारों में बुला रहा मुझे, कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे, जैसे जन्नत की बहारों में बुला रहा मुझे, इशारों में बुला रहा मुझे। प्यारा है तो भी सबको नजर न आता है, मेरी नजरों से दूर पल भर नहीं जाता है। ओम शांति। आज 23 जून 2020 बाबा की मुरली सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने, तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। बाबा आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने, तो बाबा कहते तुम्हें कांटा नहीं बनना, कोई अंदर में विकार ना रह जाए, कोई बुराई ना रह जाए, इसलिए तुम्हें अब कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। माना कोई भी विकारी अशुद्ध बाबा के सामने इंद्र सभा में नहीं लाना। प्रश्न है, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? क्या निशानी होगी? बाबा कहते, याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे, बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं, फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। याद की यात्रा से क्या बनते हो? खुशबूदार बनते हो। याद से आत्मा पावन बन जाती है, अर्थात खुशबूदार, और दूसरों को भी बनाते हो। ओम शांति। बागवान भी बैठा है, माली भी है, फूल भी है। ये नई बात है ना। कोई नया अगर आकर सुने तो कहेंगे ये क्या कहते हैं, बागवान, फूल आदि, ये क्या है? ऐसी बातें तो कभी शास्त्रों में सुनी नहीं। तुम बच्चे जानते हो, याद भी करते हैं, गाते आए बागवान खिवैया, अब यहाँ आए हैं यहाँ से पार ले जाने। खिवैया आए हैं यहाँ से पार ले जाने। बाप कहते, याद की यात्रा पर रहना है। अपने को आपे ही देखो, हम कितना दूर जा रहे हैं।
कितना अपनी सतो प्रधान अवस्था तक पहुँचे हैं। जितना सतो प्रधान अवस्था होती जाएगी तब क्या होगा? बाबा कहते जितना आत्मा पावन बनती जाएगी, सतो प्रधान होती जाएगी, तो समझेंगे कि अभी हम लौट रहे हैं। कहाँ तक हम पहुँचे वो भी पता पड़ जाएगा। सारा मदार याद की यात्रा पर है। खुशी भी चढ़ी रहेगी। जो जितनी जितनी मेहनत करते उतना उनमें खुशी आएगी। जैसे इम्तिहान के दिन होते हैं तो स्टूडेंट समझ जाते हैं ना हम कहाँ तक पास होंगे। यहाँ भी ऐसे है। हर एक बच्चा अपने को जानते हैं। क्या जानते हैं? बाबा पूछते हैं। हर एक बच्चा अपने को जानते हैं कि कहाँ तक हम खुशबूदार फूल बने हैं। खुद को देख सकते हैं कितना खुशबूदार, फिर औरों को बनाते हैं। कितना खुद बने हैं, दूसरी बात कितना औरों को खुशबूदार बनाते हैं। ये गाया ही जाता है कांटों का जंगल। ये कलयुगी दुनिया कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। सतयुगी दुनिया मुसलमान लोग कहते भी हैं गार्डन ऑफ अल्लाह, अल्लाह का बगीचा। तो बाबा का कहते कि वे लोग बोलते हैं, समझते हैं वहाँ एक बगीचा है, वहाँ जो जाता है उनको खुदा फूल देते हैं। मन में जो कामना रहती वे पूरी करते हैं। बाकी ऐसे तो नहीं है कि कोई फूल उठा कर देते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। जैसा जिसकी बुद्धि में है वह साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ साक्षात्कार पर कुछ भी है नहीं। ऐसा समझे साक्षात्कार देख लिया और वैसा बन जाए, बाबा कहते वो नहीं। भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार के लिए गला भी काट देते। दर्शन दो वरना गला काट लेंगे। मीरा को साक्षात्कार हुआ, उनका कितना मान है। वह है भक्ति मार्ग। भक्ति को आधा कल्प चलना ही है, ज्ञान है ही नहीं। वेदों आदि का मान बहुत है। कहते हैं वेद तो हमारे प्राण हैं। अभी तुम जानते हो ये वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए। भक्ति का कितना बड़ा विस्तार है, बड़ा झाड़ है। ज्ञान है बीज। अभी ज्ञान से तुम कितने शुद्ध होते हो, खुशबूदार बनते हो। ये तुम्हारा बगीचा है। यहाँ कांटा किसी को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ विकार में कोई जाते नहीं। तो कहेंगे इस बगीचे में एक भी कांटा नहीं है। ये बाबा के बच्चे, बाबा कहते क्या है, यहाँ बगीचा है, ये यहाँ कोई में कांटा नहीं। कांटा है कलयुग में। तुम तो संगम युग में बैठे हो, ब्राह्मण हो, तो बाबा कहते यहाँ कांटा नहीं। अभी है पुरुषोत्तम संगम युग, इसमें कांटा कहाँ से आया? अगर कोई कांटा बैठा है तो अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि यह इंद्रप्रस्थ है। इसमें ज्ञान परियां बैठी हैं। ज्ञान डांस करने वाली परियां हैं। मुख्य मुख्य के नाम तपुखराज परी, नीलम परी आदि आदि पड़े हैं। वही फिर 9 रतन गाए जाते, परंतु ये कौन थे ये किसी को भी पता नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। तुम बच्चों की बुद्धि में अब समझ है। 84 का चक्र भी अभी बुद्धि में है। शास्त्रों में तो 84 लाख कह दिया है। अभी तुम समझते हो सिर्फ 84 जन्मों की बात है, उन्होंने तो 84 लाख कह दिया।
मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों को बाबा ने समझाया है, तुमने 84 जन्म लिए हैं। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। अब अभी पुरुषार्थ क्या करना, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का। कितना सहज है। भगवानुवाच, क्या कहते भगवान? भगवानुवाच बच्चों प्रति मामेकम याद करो। अभी तुम बच्चे खुशबूदार फूल बनने के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, कांटे नहीं बनो। तब बाबा ने अटेंशन दिलाया, खुशबूदार फूल बनने के लिए क्या करना है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यहाँ सब मीठे मीठे फूल है, कांटा नहीं। हाँ, माया के तूफान तो आएंगे, तो वह तो आते रहेंगे। माया ऐसी कड़ी है जो झट फंसा देगी, फिर पछताएंगे हमने ये क्या किया। हमारी तो की कमाई सारी चट हो गई। बाबा कहते ये है बगीचा। बगीचे में अच्छे अच्छे फूल भी होते हैं। इस बगीचे में भी कोई तो फर्स्ट क्लास फूल होते जाते, कोई तो फर्स्ट क्लास फूल होते जाते। जैसे मुगल गार्डन में देखो कितने अच्छे अच्छे फूल होते हैं, सब जाते हैं देखने के लिए। यहाँ तुम्हारे पास कोई देखने तो आएंगे नहीं, तुम कांटों का क्या मुंह दिखाएंगे? हैं? बाबा कहते वे तो कांटे हैं, तुम कांटों को क्या मुंह दिखाएंगे? गायन भी है, मूत पलीती कपड़ धोए। बाबा को जप साहेब, सुखमनी आदि सब याद थी। ये ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा कहते कि इसे ये लौकिक में सब पढ़ा हुआ था, सब याद था। अखंड पाठ भी करते थे। 8 वर्ष का था तो पटका बांधता था, रहता ही मंदिर में था। मंदिर की चार्ज सारी हमारे ऊपर थी। अभी समझते हैं मूत पलीती कपड़े धोने का अर्थ क्या है? महिमा सारी शिव बाबा की है, वास्तव में बाप है। अभी तुम समझते हो, तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों को कहते भी हैं अच्छे अच्छे फूल ले आओ। जो अच्छे अच्छे फूल लाएंगे, अच्छे अच्छे बच्चे लाएंगे, वे अच्छा फूल माना जाएगा। सभी कहते हम श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो कौन सा फूल हुआ? तो गोया गुलाब के फूल हो गए। बाबा कहते हैं अच्छा, तुम बच्चों के मुख में गुलाब, तुम कहते हो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाबा कहते तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे मुख में गुलाब। अब पुरुषार्थ कर सदा गुलाब बनो। ढेर के ढेर बच्चे हैं, प्रजा तो बहुत बन रही है। वहाँ है ही राजा रानी और प्रजा। सत्युग में वजीर होता ही नहीं, क्योंकि राजा में ही पावर रहती है। वजीर आदि से राय लेने की दरकार नहीं रहती, नहीं तो राय देने वाला बड़ा हो जाए, फिर तो है राजा से तो बड़ा, फिर राय देने वाला हो जाए। इसलिए सत्युग में बाबा कहते वजीर आदि की दरकार नहीं। वहाँ भगवान भगवती को राय की दरकार नहीं। वजीर आदि तब होते, कब इनकी आवश्यकता होती? जब पतित होते हैं। ये भारत की ही बात है, और कोई खंड नहीं। जहाँ राजाएं राजाओं को माथा टेकते हैं, यहाँ ही दिखाया जाता ज्ञान मार्ग में पूज्य और अज्ञान मार्ग में पुजारी। फिर वही पुजारी बन जाते। वह डबल ताज और वह फिर सिंगल ताज। तो सिंगल ताज वाले डबल ताज वालों की पूजा करते। तो भारत जैसा पवित्र खंड कोई है नहीं। पैराडाइज, बहिश्त, कितने सुंदर सुंदर नाम। तो बाबा कहते ये था ना, तुम उसके लिए ही पढ़ते हो। अभी तुमको फूल बनना है। बागवान आया है, कौन? शिव बाबा। तो माली भी है,
कौन? फिर ब्रह्मा बाबा भी है, माली फिर नंबरवार है। बाबा कहते तुम बच्चे भी एक दो के माली हो, हैं, जिनकी सेवा करते, फूल बनाते, निकालते, सेवा करते। तो बाबा कहते तुम भी फिर माली नंबरवार हो। बच्चे भी समझते ये बगीचा है, इसमें कांटे नहीं, कांटे दुख देते हैं। बाबा तो किसी को भी दुख नहीं देता, वह तो है ही कौन? दुख हरता सुख करता। कितना मीठा बाबा है, कितना मीठा, जो सबको ही मीठा बना देते हैं। मीठे बच्चे कह के कितना मीठा बना देते। तो बाबा कहते हैं बाबा कितना मीठा। तुम बच्चों को बाबा पर लव है, बाप भी बच्चों को लव करते हैं। बच्चे बाप को लव करते तो बाबा भी तो बच्चों को लव करते हैं। ये पढ़ाई है। बाबा कहते मैं तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ाता हूँ। ये भी पढ़ते हैं, ये ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते हैं। पढ़कर फिर पढ़ाओ तो और भी कांटे से फूल बने। ये पढ़ाई पढ़ करके जितनों को पढ़ाएंगे तो बाबा कहते वह भी कांटे से फूल बने। भारत महादानी गाया हुआ है, क्योंकि अभी तुम बच्चे महादानी बनते हो। क्या दान करते हो फिर? क्यों गायन है? तो बाबा कहते देखो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान तो तुम करते हो। अन्नदान या जो भी दान करते आए वो तो अलग बात, लेकिन सबसे बड़ा दान। तो बाबा कहते अभी तुम बाबा से ज्ञान रत्न लेकर ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान तुम करते हो, जिस कारण भारत को क्या कहा गया? महादानी। बाबा ने समझाया आत्मा ही रूप बसंत है, बाबा भी रूप बसंत है, उनमें सारा ज्ञान है। ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा, वे अथॉरिटी है ना। ज्ञान का सागर एक बाप है, इसलिए गाया जाता। क्या गायन है? कि सारा समुद्र स्याही बनाओ। सागर है, अखुट है, इसलिए गायन ही क्या है कि सारे स्याही समुद्र को स्याही बनाओ, सारे जंगल को कलम। तब भी वह खुटने वाला नहीं है, अंत नहीं पा सकते। फिर एक सेकंड में जीवन मुक्ति का भी गायन है। तुम्हारे पास कोई शास्त्र आदि नहीं है, वहाँ कोई पंडित आदि के पास जाएंगे तो समझते हैं ये पंडित बहुत पढ़ा हुआ अथॉरिटी है, इसने सब वेद शास्त्र कंठ किए हैं। फिर संस्कार ले जाते तो छोटेपन से फिर वह अध्ययन कर लेते हैं। तुम संस्कार नहीं ले जाते हो, क्या ले जाते हो फिर? बाबा कहते तुम तो पढ़ाई की रिजल्ट ले जाते हो। अभी पढ़ाई पढ़ते हो, उस अनुसार वहां जाकर प्रारब्ध पाते हो। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई, फिर रिजल्ट निकलेगी और वह पद पा लेंगे। ज्ञान थोड़े ही ले जाएंगे जो किसको सुनाएंगे, है ये संस्कार ले जाएं। अभी ज्ञान सुनाते हो, फिर सतयुग में जाकर ज्ञान सुनाए? नहीं, उसकी दरकार ही नहीं है। तो बाबा कहते अभी ज्ञान सुनते हो, सुनाते हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, लेकिन सतयुग में क्या है? जो अभी पढ़ाई पढ़ी है उसकी प्रारब्ध लेकर जाते हैं। तो बाबा कहते यहाँ तो तुम्हारी पढ़ाई है अभी संगम पर, जिसकी प्रारब्ध फिर नई दुनिया में मिलनी है। तुम बच्चों को बाबा ने समझाया है। क्या समझाते बाबा? कि ये माया भी कम शक्तिवान नहीं है। माया को कमजोर नहीं समझना, कम शक्तिवान नहीं है वो। माया को शक्ति है। क्या शक्ति मिली है उसे? तुम्हें दुर्गति में ले जाने की। तब बाप सर्वशक्तिवान हमें सदगति में ले जाते और माया दुर्गति में। तुम बच्चों को बाबा ने समझाया है माया भी कोई कम शक्तिवान नहीं है, परंतु उनकी महिमा थोड़े ही करेंगे, क्योंकि वो तो गिरावट में ले जाती है। तो बाबा कहते उसकी क्या महिमा करें? वह तो दुख देने में शक्तिवान है और बाबा बाबा किस में? बाबा सुख देने में शक्तिवान है, इसलिए उसका गायन है।
ये भी ड्रामा बना हुआ है, तुम सुख उठाते हो तो दुख भी उठाते हो। दोनों ही पार्ट बजाते हो, कभी हार कभी जीत, कभी सुख कभी दुख। तो बाबा कहते ये हार और जीत किसकी, इनका भी तो मालूम होना चाहिए ना। बाप भी भारत में आते, जयंती भी भारत में मनाते हैं। शिव की जयंती मनाते हैं तो इससे सिद्ध है कि शिव भारत में ही आते हैं। ये किसी को भी पता नहीं कि शिव बाबा कब आया और क्या आकर किया था, नाम निशान ही गुम कर दिया। कृष्ण जो बच्चा, उसका नाम दे दिया। गीता ज्ञानदाता कौन, कृष्ण। तो बाबा कहते नाम निशान ही गुम कर दिया। फिर ऐसे वास्तव में बिलविड बाप की महिमा अलग और कृष्ण की महिमा अलग है। वह निराकार कौन, शिव बाबा, और वह साकार कौन, श्री कृष्ण। तो कृष्ण की महिमा है सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। शिव बाबा की ये महिमा करेंगे नहीं। जिसमें गुण है तो अवगुण भी होंगे। आज कहें वो सर्वगुण तो कल को फिर वो गुण खत्म होते हैं तो अवगुण भी आते हैं। लेकिन बाप तो सदा ही क्या है, गुणों की खान है, गुणों का सागर है। इसलिए बाप की महिमा ही अलग है। बाप को अकाल मूरत कहते हैं, हम भी अकाल मूरत हैं। आत्मा को काल खा नहीं सकता। आत्मा अकाल मूरत का ये तख्त है भ्रकुटी। हमारा बाबा भी अकाल मूर्त है, काल शरीर को खाते हैं। यहाँ अकाल मूरत को बुलाते हैं, सतयुग में नहीं बुलाएंगे। अभी तो बुलाते हैं अकाल मूर्त बाप को, सतयुग में नहीं बुलाएंगे। क्यों नहीं बुलाते, क्योंकि वहाँ तो सुख ही सुख है। इसलिए गाते हैं, क्या गायन है कि दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए। तो इसलिए बाबा कहते सतयुग में कोई भी उनको याद नहीं करते। अभी रावण राज्य में देखो कितना दुख है। बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाते, फिर वहां आधा कल्प कोई पुकारते ही नहीं। इतना सुख से भरपूर हो जाते, साधन अति। तो बाबा कहते वहां सब कुछ है, सुख सुविधाएं साधन। तो इसलिए बाबा कहते कोई पुकारते भी नहीं है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को श्रृंगार कर वर्षा दे, खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं। सब कुछ बच्चों को देकर कहेंगे अभी हम जाते हैं सत्संग, कुछ खाने के लिए भेजते रहना। ऐसे चले जाते थे घर से कि वहाँ कुछ खर्चा पानी भेजते रहना। अच्छा, ये बाबा तो ऐसे भी नहीं कहेगा कि हम आपको मैं सतयुग में भेज दूँ, सुख सुविधाएं आपको सब दे देता हूँ, फिर मैं वानप्रस्थ चला जाऊँगा तो मेरे को कोई खर्चा आदि भेजते रहना या खाने को भेजना। क्यों, क्योंकि बाबा तो भोगता है, बाबा को तो इसकी भी आवश्यकता नहीं है। तो बाबा कहते वह तो कह देते हम सत्संग में जाते हैं, हमारे लिए खाना आदि भेजते रहना, खर्ची भेजते रहना। ये तो कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको विश्व की बादशाही देकर वानप्रस्थ में चले जाएंगे, हम तोड़े ही खाएंगे। मुझे तो उसकी भी आवश्यकता नहीं, खाने के लिए भेजना ऐसा नहीं कह सकते। लौकिक बाप का तो फर्ज है, बाप की संभाल करनी है। बाबा कहते जो लौकिक बाप है उसके प्रति तो बच्चों का फर्ज है, तो वे संभाल करनी है, नहीं तो खाएंगे कहाँ से। ये बाप तो कहते मैं तो निष्काम सेवाधारी हूँ, मनुष्य कोई निष्काम हो न सके। उनके अंदर तो फिर भी कामना रहती है कि हमारे बुढ़ापे पर हमें मदद मिले, साथ मिले। तो बाबा कहते मनुष्य कोई निष्काम हो न सके, भूखे मर जाए। हम थोड़े ही भूखे मरेंगे, हम तो अभोक्ता हैं, मुझे तो आवश्यकता नहीं। तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देकर हम जाकर क्या करते हैं, तुम सतयुग में चले जाते हो। तो बाबा कहते मैं जाकर विश्राम करता हूँ, फिर हमारा पार्ट बंद हो जाता।
फिर भक्ति मार्ग में शुरू होता। आधा कल्प तुम याद करते नहीं, आवश्यकता नहीं, तो इसलिए विश्राम करता हूँ। फिर मेरा पाठ भक्ति मार्ग में शुरू होता है। बाबा कहते ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, जो राज बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में तुम्हारा पाठ सबसे जास्ती है, शुरू से लेकर अंत तक। इसलिए बाबा कहते जास्ती है तुम्हारा पाठ, जो इजाफा भी तुमको मिलना चाहिए। फिर मैं आराम करता हूँ तो तुम फिर ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो, तुम्हारा नाम बड़ा होता है। ये ड्रामा का राज भी अभी तुम जानते हो, तुम हो ज्ञान के फूल। दुनिया में एक भी नहीं है, रात दिन का फर्क है। वह रात में है और तुम दिन में जाते हो। आजकल देखो वन उत्सव करते रहते हैं, पेड़ आदि लगाते। अब भगवान मनुष्यों का वनोत्सव कर रहे हैं। बाबा देखो कैसी कमाल करते, जो मनुष्य को देवता, कैसी कमाल, जो मनुष्य को देवता, रंग को राव बना देते हैं, राजा बन जाते हैं। अभी बेहद के बाप से तुम सौदा लेने आए हो, है नशा कि अभी हम किससे सौदा कर रहे हैं? बेहद के बाप से। कहते हो बाबा हमको रंग से राव बनाओ, ये तो बहुत अच्छा ग्राहक है। उनको तुम कहते भी हो दुख हरता सुख करता, इन जैसा दान कोई होता ही नहीं। वह है सुख देने वाला। बाप कहते भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको देता हूँ, वहां भी दिया। ये ड्रामा में नूंद है साक्षात्कार आदि की। तो बाबा कहते अब बाप बैठ समझाते मैं क्या क्या करता हूँ। भक्ति मार्ग में भी तो पार्ट रहा ना मेरा, आगे चलकर समझाते रहेंगे। और आखिरी अंत में तुम नंबरवार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। पढ़ते पढ़ते अंत में क्या, कर्मातीत अवस्था नंबरवार। ये सब ड्रामा में नूंद है, फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता। बाबा को याद करो, मुख्य बात यह, बाबा को याद करो। बरोबर ये महाभारत लड़ाई भी है, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी भारतवासी ही रहेंगे। फिर तुम विश्व पर राज्य करते हो। अभी बाबा तुमको पढ़ाने आए हैं, वही ज्ञान सागर है। कौन पढ़ाता है? जो ज्ञान का सागर। ये भी खेल है, इसमें मूंझने की बात नहीं। माया तूफान में लाएगी, उसका भी काम है अपना, वो भी करेगी, पार्ट बजाएगी। बाबा समझाते इनसे डरो नहीं। बहुत गंदे गंदे संकल्प आएंगे, बाप का बनते उसके बाद भी बहुत ऐसे बाबा कहते संकल्प आएंगे। माया तो अपना बाबा कहते वो भी तो वार करेगी ना अंत तक। वह भी तब जब बाबा की गोद लेंगे तो और गंदे गंदे संकल्प आएंगे। जब तक गोद ही नहीं ली तो माया इतना नहीं लड़ेगी। गोद लेने के बाद, बाबा का बनने के बाद तूफान लगते हैं। इसलिए बाबा कहते गोद भी संभाल कर लेनी चाहिए। ऐसे नहीं आज गोद में बैठे कल छोड़ के चले जाएं। कमजोर है तो फिर तो प्रजा में आ जाएंगे। राजाई पद पाना तो अच्छा है ना, बाबा का बने तो राजा बनो ना, नहीं तो दास दासियां बनना पड़ेगा। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा कहते अभी ये तो बुद्धि में है ना, ये दोनों अभी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, तो इसमें राजाई पद पाना है। तो दास दासी बाबा कहते नहीं, कमजोर नहीं बनना, कमजोर बनेंगे तो प्रजा में जाना पड़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।
अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, रूप बसंत बन, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वह दूसरों को भी पढ़ानी है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वह दूसरों को भी पढ़ानी है। रूप बसंत बन, क्या करना है? जो बाबा से ज्ञान रत्न लेते हो वह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वह दूसरों को भी पढ़ानी है। दूसरी पॉइंट, किसी भी बात में मूंझना व डरना नहीं है, अपनी संभाल करनी है। बाबा के बने हैं तो माया तो अपना कोई ना कोई फंदा डालती रहेगी, इसलिए बाबा कहते अपनी संभाल करनी है। अपने आप से पूछना है, मैं किस प्रकार का फूल हूँ। बगीचा है ना ये, तो मैं कौन सा फूल हूँ? नंबरवार फूल है, लेकिन मैं कौन सा फूल? मेरे में कोई बदबू तो नहीं है। किसी भी बात में मूंझना व डरना नहीं है, अपनी संभाल करनी है। अपने आप से पूछना है, मैं किस प्रकार का फूल हूँ, मेरे में कोई बदबू तो नहीं है। तो आज का वरदान, ना उम्मीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। ना उम्मीद की चिता, जो निराश है, ना उम्मीद है, तो बाबा कहते जो ना उम्मीद की चिता पर बैठी हुई आत्माएं, उनको क्या करना है? नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। संगम युग पर बाप द्वारा सभी बच्चों को एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने का त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त होता है। कौन सा त्रिमूर्ति वरदान? एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी। तो जो बच्चे इन तीनों प्राप्तियों से सदा संपन्न रहते हैं, उनका खुश नसीब हर्षित मुख चेहरा देखकर मानव जीवन में जीने का उमंग उत्साह आ जाता है। क्योंकि अभी मनुष्य जिंदा होते हुए भी ना उम्मीद की चिता पर बैठे हुए हैं। अब ऐसी आत्माओं को मरजीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो। सदा स्मृति में रहे कि ये तीनों प्राप्तियां हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तीनों ही धारणाओं के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ। तो आज का वरदान क्या हुआ? आज का वरदान है, ना उम्मीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। अब है आज का स्लोगन, न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना यही बंधन मुक्त स्थिति है। न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना यही बंधन मुक्त स्थिति है। तो आज की मुरली का सार, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। ये बाबा की सभा, इंद्र सभा, इसलिए बाबा ने कहा कांटों को सभा में नहीं लाना। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। चलो बाबा की याद में।
ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा। ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। आसमां से जन्नत उतर आएगा। इन ख्यालों में ऐसी है ताकत भरी, मोम पत्थर को कर दे वो कारीगर।